नमस्कार दोस्तों, हम आज इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के अंदर प्रारंभिक विद्युत चैप्टर पढ़ने वाले हैं। आप देखो, प्रारंभिक विद्युत के अंदर कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं हम। हमारा आज का चैप्टर रहेगा प्रारंभिक विद्युत। इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं, एक नंबर टॉपिक है परमाणु की संरचना। इसके अंदर परमाणु संरचना पढ़ने वाले हैं। दूसरा पढ़ने वाले हैं हम पदार्थ की अवस्थाएं। एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं आवेश। एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं इसके अंदर विद्युत धारा के प्रभाव। आज का हमारा चैप्टर रहेगा प्रारंभिक विद्युत। इसके अंदर एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं परमाणु संरचना, एक पढ़ने वाले हैं पदार्थ की अवस्थाएं, एक आवेश, एक विद्युत धारा के प्रभाव। अब देखो, हम परमाणु संरचना के अंदर हम बात करते हैं हम बात कर रहे हैं परमाणु क्या होता है, इसकी खोज किसने की। ठीक है, परमाणु की खोज सबसे पहले हम इसकी खोज की बात करें, इसकी खोज जॉन डोल्टन नामक वैज्ञानिक ने की। अब जॉन डोल्टन नामक वैज्ञानिक ने कब की? 1803 में, या कई जगह हमें देखने में 1808 ईस्वी मिलती है, 1808। ठीक है, परमाणु की खोज किसने की? जॉन डोल्टन नामक वैज्ञानिक ने। कब की? 1803 में, या 1808 भी मिलता है। ठीक है, अब देखो, जॉन डोल्टन जो वैज्ञानिक है, ये एक गणितज्ञ वैज्ञानिक है। वह एक रासायनिक वैज्ञानिक है। गणितज्ञ या रासायनिक वैज्ञानिक है। अब देखो, परमाणु शब्द है, जो ये परमाणु शब्द कहाँ से लिया गया है, कौन सी भाषा का है? ये परमाणु शब्द है ग्रीक भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द है। ठीक है, ग्रीक भाषा का शब्द है। अब देखो, ये परमाणु है। इस परमाणु शब्द का अर्थ क्या होता है? इस परमाणु शब्द का अर्थ है जिसको विभाजित न किया जा सके, जिसको विभाजित न किया जा सके। ठीक है, अब परमाणु है, परमाणु जो शब्द है ग्रीक भाषा का शब्द है, और जिसका अर्थ है जिसको विभाजित न किया जा सके। अब परमाणु की डेफिनेशन क्या है, इसकी परिभाषा? पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण जो रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग ले सकता है, वह इसको रासायनिक अभिक्रिया द्वारा अलग किया जा सकता है, लेकिन यह प्रकृति में अकेला स्वतंत्र नहीं रह सकता। अब देखो, परमाणु की डेफिनेशन क्या है कि परमाणु पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण है जो रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग तो ले सकता है, और इसको रासायनिक क्रियाओं के द्वारा अलग भी किया जा सकता है, परंतु यह प्रकृति के अंदर अकेला स्वतंत्र नहीं रह सकता। ठीक है, अब देखो, ये थी परमाणु की डेफिनेशन। अब हम बात करें परमाणु का व्यास। अब परमाणु का व्यास कितना होता है? परमाणु का व्यास की बात करें हम, इसका व्यास, परमाणु का व्यास होता है 10⁻⁻10 मीटर। इसे हम बोल सकते हैं 10⁻⁻10 मीटर कोटि का। ठीक है, अब 10⁻10 मीटर को हम लिख सकते हैं
1 एंगस्ट्रॉन। क्या लिख सकते हैं? 1 एंगस्ट्रॉन। 10 की पावर माइनस 10 मीटर को क्या बोल सकते हैं हम? 1 एंगस्ट्रॉन बोल सकते हैं। ठीक है। अब देखो, अब परमाणु है, परमाणु के ऊपर आवेश, परमाणु परमाणु पर आवेश। अब देखो एक बात बताऊं मैं, परमाणु के ऊपर कोई आवेश नहीं होता है, इसलिए यह उदासीन बोल सकते हैं इसको, या आवेश रहित बोल सकते हैं इसको। हम बोल सकते हैं आवेश रहित, आवेश रहित। परमाणु के ऊपर कोई आवेश नहीं होता है, ठीक है, इसलिए हम इसे आवेश रहित बोल सकते हैं या उदासीन बोल सकते हैं। ठीक है। अब देखो ये थी हमारी ये परमाणु की डेफिनेशन। अब हम बोल सकते हैं कि परमाणु के मूलभूत कण, परमाणु के मूलभूत कण, परमाणु के 3 मूलभूत कण, 3 मूलभूत कण होते हैं। अब वो 3 मूलभूत कण कौन कौन से होते हैं? 3 मूलभूत अपन 3 मूलभूत कणों की बात करते हैं तो 3 मूलभूत कण होते हैं। एक होता है इलेक्ट्रॉन, एक होता है प्रोटॉन, एक होता है न्यूट्रॉन, एक होता है न्यूट्रॉन। ठीक है। परमाणु के 3 मूलभूत कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब हम देखो, अब परमाणु संरचना देखते हैं। परमाणु संरचना, हमने परमाणु के बारे में जान लिया है, अब हम जानते हैं परमाणु संरचना के बारे में। परमाणु संरचना, परमाणु संरचना, परमाणु की संरचना सौरमंडल के समान होती है। ये है परमाणु की संरचनाएं। ठीक है। ये जो केंद्र है, इस केंद्र को हम बोलेंगे नाभिक। क्या बोलेंगे? नाभिक। ये क्या है? कक्षाएं हैं, इसे हम KL से दर्शा सकते हैं। ठीक है। अब इसकी ये नाभिक है, इस नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन स्थित रहते हैं। क्या स्थित रहते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इन कक्षाओं के अंदर इलेक्ट्रॉन्स स्थित रहते हैं। क्या स्थित रहते हैं? इलेक्ट्रॉन्स स्थित रहते हैं। ठीक है। अब देखो, परमाणु के मूलभूत कण 3 थे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन तो कक्षाओं के अंदर घूमते हैं और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक के अंदर रहते हैं। अब ये नाभिक के अंदर बंधे रहते हैं, एक जगह स्थिर रहते हैं। किस बल के कारण रहते हैं? अंतरा आणविक बल के कारण। अंतरा आणविक बल के कारण बंधे रहते हैं। कौन से बल के कारण बंधे रहते हैं? अंतरा आणविक बल के कारण। अब प्रोटॉन के ऊपर कौन सा आवेश होता है? प्रोटॉन के ऊपर धनावेश होता है, न्यूट्रॉन उदासीन होता है और इलेक्ट्रॉन के ऊपर ऋण आवेश होता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं नाभिक की। नाभिक की खोज, नाभिक की खोज सबसे पहले किसने की थी? नाभिक की खोज किसने की थी? नाभिक की खोज रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने की थी। नाभिक की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने की थी। कब की थी? 1911 के अंदर, 1911 में। नाभिक की खोज 1911 में रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने की थी। अब देखो नाभिक का आवेश, नाभिक के ऊपर आवेश की बात करें, नाभिक के ऊपर आवेश होता है धन आवेश। कौन सा आवेश होता है? धन आवेश। अब ये धनावेश किसके कारण होता है? नाभिक में आवेश, धनावेश होने का कारण है प्रोटॉन। क्या है? प्रोटॉन। प्रोटॉन के ऊपर धनावेश होने के कारण नाभिक का आवेश भी कौन सा हो गया? धनावेश। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि आवेश है, धनावेश तो होता है पर होता कितना है, तो हम बोल सकते हैं नाभिक के ऊपर आवेश प्रोटॉन के आवेश के बराबर नाभिक का आवेश होता है। जितना आवेश प्रोटॉन के ऊपर होता है उतना ही नाभिक पर होता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं नाभिक का व्यास। नाभिक के व्यास की बात करते हैं। नाभिक के ऊपर व्यास कितना होता है? इसके ऊपर व्यास होता है 10 की पावर माइनस 15 मीटर। 10 की पावर माइनस 15 मीटर कोटि का होता है। हम इसे बोल सकते हैं एक फेमटो, या एक फेमटो को हम बोल सकते हैं एक फर्मी। एक फेमटो या एक फर्मी बोल सकते हैं। ठीक है। हम इसे एक फेमटो या एक फर्मी बोल सकते हैं। ठीक।
अब देखो हम बात करते हैं, ये तो नाभिक के बारे में होगा कि नाभिक की खोज किसने की, रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने 1911 के अंदर की। आवेश इसके अंदर धनावेश होता है, इसका आवेश होता है कितना है, प्रोटॉन के आवेश के बराबर होता है। नाभिक का व्यास होता है 10⁻⁻15 मीटर। अब ये 10⁻⁻15 मीटर को एक फेम्टो या एक फर्मी भी बोल सकते हैं, एक फर्मी भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब ये तो हो गया अपना नाभिक। अब हम बात करते हैं के बारे में, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन नामक वैज्ञानिक ने की। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, जे थॉमसन नामक वैज्ञानिक ने की, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन के ऊपर आवेश, हम आवेश की बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर आवेश ऋण आवेश होता है। कौन सा आवेश होता है, ऋण आवेश होता है। ये ऋण आवेश कितना होता है, तो हम बात करते हैं -1.6022 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम। इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर आवेश कितना होता है, ऋण आवेश होने के कारण -1.6022 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम होता है। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन्स के द्रव्यमान की, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर द्रव्यमान कितना होता है, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर द्रव्यमान होता है 9.10938 गुणा 10⁻31 kg। कितना होता है, 9.10938 गुणा 10⁻31 किलोग्राम। अब हमें किलोग्राम में न पूछ कर ये ग्राम के अंदर पूछ ले, डायरेक्ट ग्राम के अंदर पूछ ले, तो हमें पता होना चाहिए 1 किलोग्राम के अंदर 1000 ग्राम होते हैं। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम। हम इस 1000 को हम 10⁻3 भी लिख सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं इसको 9.10938 गुणा 10⁻31 गुणा 10⁻3। तो हम इसे लिखेंगे 9.10938 गुणा, अब देखो आधार समान है, आधार क्या है, समान, तो ये गाते क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी, गाते क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। तो 10⁻28 ग्राम। अगर ग्राम के अंदर पूछ ले तो ग्राम में होगा 9.10938 गुणा 10⁻28 ग्राम। अगर केजी के अंदर पूछे तो केजी के अंदर ये है, ठीक है। हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन्स के एएमयू की, इलेक्ट्रॉन के एएमयू। अब एक नया नाम आया है एएमयू। एएमयू की फुल फॉर्म है एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट। तो इलेक्ट्रॉन की एटॉमिक मास यूनिट कितनी होती है, इसकी एटॉमिक मास यूनिट होती है 0.000548। इलेक्ट्रॉन्स की एएमयू कितनी होती है, 0.00548 होती है। अब देखो इलेक्ट्रॉन्स एक अस्थिर कण है, इलेक्ट्रॉन्स क्या है, एक अस्थिर कण है, क्योंकि ये परमाणु की जो कक्षाएं होती है उनके अंदर घूमता रहता है। तो हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन एक अस्थिर कण है, अस्थिर कण है। हम अस्थिर न बोलकर हम बोल भी सकते हैं गतिशील है, गतिशील कण है, गतिशील कण है। अब देखो ये गतिशील गति करता है, तो गति की दो प्रकार से गति करता है। एक तो करता है चक्रीय गति, एक करता है कक्षीय गति, एक करता है कक्षीय गति। इलेक्ट्रॉन्स दो प्रकार की गति करता है, एक तो करता है चक्रीय गति, एक करता है कक्षीय गति, ठीक है। ये बातें हो गई अपनी इलेक्ट्रॉन्स की। एक बार बता दूं, इलेक्ट्रॉन्स की खोज जे थॉमसन नामक वैज्ञानिक ने की। इलेक्ट्रॉन्स की खोज किसने की, जे थॉमसन नामक वैज्ञानिक ने। इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है ऋणावेश, जो होता है -1.6022 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम। हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन्स के द्रव्यमान की।
इलेक्ट्रॉन्स के द्रव्यमान की। अब इलेक्ट्रॉन्स का द्रव्यमान कितना है, इलेक्ट्रॉन्स के द्रव्यमान की बात करें तो 9.10938 गुणा 10 की पावर माइनस 31 किलोग्राम। अगर हमें किलोग्राम में न पूछकर हमें पूछ लिया जाए ग्राम के अंदर, तो ग्राम में पूछने से पहले हमें पता होना चाहिए कि 1 किलोग्राम के अंदर 1000 ग्राम होते हैं। तो 1000 को हम 10 की पावर 3 लिख सकते हैं, 10 की पावर 3 लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे इसको 9.10938 गुणा 10 की पावर, अब देखो 10 की पावर 3 और माइनस 10 की पावर 31 क्या होंगी, जुड़ जाएंगे। क्यों, आधार समान है, आधार समान होते हैं तो घातें जुड़ जाती हैं। तो 10 की पावर माइनस 28 ग्राम क्या आएंगी, 10 की पावर माइनस 28 ग्राम। ठीक है, हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन्स के एएमयू की। एएमयू की फुल फॉर्म होती है एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट इलेक्ट्रॉन की कितना होता है, 0.000548 होता है। अब इलेक्ट्रॉन्स हम कह सकते हैं एक अस्थिर कण है, क्योंकि यह परमाणु की कक्षाओं के अंदर गति करता रहता है, परमाणु की कक्षाओं में गति करता है, इसलिए यह अस्थिर कण है। ठीक है, अस्थिर कण इसलिए यह गति करता है। तो दो प्रकार की गति करता है, कौन कौन सी, एक तो करता है चक्रीय गति, एक करता है कक्षीय गति। ठीक है, हम बात करते हैं प्रोटॉन की। अब देखो यह है प्रोटॉन। अब प्रोटॉन की खोज किसने की, प्रोटॉन की खोज तो हम बोल सकते हैं प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन नामक वैज्ञानिक ने, गोल्डस्टीन नामक वैज्ञानिक ने की। किसने की, गोल्डस्टीन नामक वैज्ञानिक ने। अब देखो कई स्टूडेंट इसके अंदर कंफ्यूज होते हैं कि गोल्डस्टीन ने की या रदरफोर्ड ने की, गोल्डस्टीन ने या रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने की। अब देखो कई बार ऑप्शन के अंदर गोल्डस्टीन ने मिलकर रदरफोर्ड मिलता है। ठीक है, अगर गोल्डस्टीन नहीं होता है और रदरफोर्ड मिलता है तो ऑप्शन में सही कौन सा होगा, रदरफोर्ड। अगर दोनों मिलते हैं तो सही कौन सा होगा, गोल्डस्टीन। एक्चुअली में राइट कौन सा है, गोल्डस्टीन। रदरफोर्ड ने क्या किया था, प्रोटॉन का नामांकन किया था, प्रोटॉन का क्या किया था, नामांकन किया था। खोज तो वास्तव में किसने की थी, गोल्डस्टीन ने, और रदरफोर्ड ने इसका प्रोटॉन का नामांकन किया था। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रोटॉन पर आवेश। हम इसके आवेश की बात करते हैं तो इसका आवेश कौन सा होता है, इसके ऊपर आवेश होता है धन आवेश, इसका आवेश होता है धन आवेश। अब देखो हम बात करते हैं धनावेश की। अब ये धनावेश होता कितना है, ये धनावेश होता है प्लस 1.602222 गुणा 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। कितना होता है, प्लस 1.6022 गुणा 10 की पावर माइनस 19 कूलाम होता है। प्रोटॉन का आवेश कितना होता है, प्रोटॉन का आवेश की हम बात करते हैं। प्रोटॉन का आवेश होता है 1.6022 गुणा 10 की पावर माइनस 19 कूलाम होता है। अब प्रोटॉन के द्रव्यमान की बात कर रहे हैं। प्रोटॉन के द्रव्यमान, प्रोटॉन के ऊपर द्रव्यमान कितना होता है, ये होता है 1.672 गुणा 10 की पावर माइनस 27 किलोग्राम। कितना होता है, 1.672 गुणा 10 की पावर 27 किलोग्राम। अगर यह ग्राम के अंदर पूछ लिया जाए, किसी में पूछ लिया जाए ग्राम के अंदर, तो ये आएगा 1.672 गुणा 10 की पावर माइनस 24 ग्राम, 24 ग्राम। ठीक है, अगर ये पूछ लिया तो हम बात करते हैं इसके एएमयू की। एएमयू इलेक्ट्रॉन्स का, सॉरी प्रोटॉन का एएमयू। तो एएमयू एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट। तो एटॉमिक मास यूनिट कितना होता है प्रोटॉन का, एटॉमिक मास यूनिट होता है इसका 1.00758। कितना होता है, 1.00758 होता है, 1.00758 होता है। अब हम बात करते हैं प्रोटॉन एक स्थिर कण है, प्रोटॉन एक स्थिर कण है, क्योंकि प्रोटॉन नाभिक के अंदर स्थिर रहता है। और किस कारण से स्थिर रहता है, अंतरा आणविक बल के कारण, अंतरा आणविक बल के कारण यह स्थित रहता है। तो हम प्रोटॉन के बारे में देखते हैं। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन नामक वैज्ञानिक ने की, इसका नामांकन रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने किया।
इसका आवेश धनावेश होता है जो 1.6022 गुणा 10 की पावर माइनस 19 कूलाम होता है, जबकि द्रव्यमान होता है 1.672 गुणा 10 की पावर 27 kg। अगर ग्राम के अंदर पूछा जाए 1.672 गुणा 10 की पावर माइनस 24 ग्राम। अगर प्रोटॉन का AMU पूछा जाए, प्रोटॉन का AMU पूछा जाए, प्रोटॉन का एटॉमिक मास यूनिट ये होता है 1.00758 होता है। और प्रोटॉन एक स्थिर कण है। प्रोटॉन कौन सा कण है? एक स्थिर कण है। अब हमने इलेक्ट्रॉन हमने देखा है परमाणु संरचना, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन। अब देख रहे हैं हम न्यूट्रॉन। अब हम देख रहे हैं न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की खोज किसने की? न्यूट्रॉन की खोज की जेम्स चैडविक नामक वैज्ञानिक ने की। न्यूट्रॉन की खोज किसने की? न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक नामक वैज्ञानिक ने की। न्यूट्रॉन के ऊपर आवेश की बात करें न्यूट्रॉन के ऊपर, तो हम बोल सकते हैं न्यूट्रॉन के ऊपर कोई आवेश नहीं रहता, इसलिए हम इसे आवेश रहित या उदासीन कहते हैं। आवेश रहित या उदासीन बोलते हैं। ठीक है। अब न्यूट्रॉन के ऊपर द्रव्यमान, न्यूट्रॉन के ऊपर हम द्रव्यमान की बात करें, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है प्रोटॉन के द्रव्यमान से कुछ अधिक होता है। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? प्रोटॉन के द्रव्यमान का कुछ अधिक होता है। तो हम बोल सकते हैं 1.674 गुणा 10 की पावर माइनस 27 kg। ठीक है। 1.674 गुणा 10 की पावर माइनस 27 kg। अगर ग्राम में पूछ लिया जाए तो 1.674 गुणा 10 की पावर माइनस 27 गुणा 10 की पावर 3, 1.674 गुणा आधार समान घातें जुड़ जाएंगी 10 की पावर माइनस 24 ग्राम। ठीक है। अब पूछ लिया जाए न्यूट्रॉन का AMU, न्यूट्रॉन का AMU एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट पूछा जाए इसका, तो एटॉमिक मास यूनिट होगा 1.00898, 1.00898। ठीक है। एटॉमिक मास यूनिट है। अब हम न्यूट्रॉन की बात करते हैं कि न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की। इसके ऊपर कोई आवेश नहीं होता, इसलिए हम इसे आवेश रहित या उदासीन बोलते हैं। इसका द्रव्यमान की बात की जाए 1.674 गुणा 10 की पावर माइनस 27 किलोग्राम। अगर ग्राम में पूछा जाए तो ग्राम के अंदर 1.674 गुणा 10 की पावर माइनस 24 ग्राम। अगर AMU पूछा जाए 1.00898 होता है। ठीक है। ये तो हो गया न्यूट्रॉन। अब हम द्रव्यमान के आधार पर हम बात करते हैं। द्रव्यमान के आधार पर बढ़ता क्रम। द्रव्यमान के आधार पर हम बात करते हैं बढ़ता क्रम। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, परमाणु, एक है अणु। अब देखो मैं यहां सही से लिख देता हूं थोड़ा। यहां सही से लिखूं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, परमाणु और अणु। ठीक है। तो देखो अणु सबसे बड़ा, फिर परमाणु, फिर न्यूट्रॉन, फिर प्रोटॉन। अगर इसमें पूछा जाए द्रव्यमान के आधार पर सबसे छोटा कण इलेक्ट्रॉन, सबसे बड़ा कण अणु। ठीक है। ये तो हो गई बात द्रव्यमान के आधार पर। अब हम बातें करते हैं कुछ कि जो 10 की पावर माइनस 1 होती है, 10 की पावर माइनस 2, 3, 6, 9, 12, 15, ये क्या होती है? इनके मैं लिख रहा हूँ 10 की पावर माइनस के बारे में। ये है 10 की पावर। ठीक है। इनके बारे में देख रहे हैं। 10 की पावर माइनस 1, 10 की पावर माइनस 2, 10 की पावर माइनस 3, 10 की पावर माइनस 6, 10 की पावर माइनस
9, 10 की पावर माइनस 12, 10 की पावर माइनस 15, 10 की पावर माइनस 18। ठीक है, हम जानते हैं 10 की पावरों के, जो 10 की पावर माइनस होती हैं उनके बारे में। 10 की पावर माइनस 1 को हम बोलते हैं डेसी। क्या बोलेंगे? डेसी। 10 की पावर माइनस 1 होती है, हम उसे बोलते हैं डेसी। 10 की पावर माइनस 2 को बोलते हैं हम सेमी। क्या बोलते हैं? 10 की पावर माइनस 2 को बोलते हैं सेमी। अगर 10 की पावर माइनस 3 होती है तो इसे बोलते हैं मिली। क्या बोलेंगे? मिली। अगर 10 की पावर माइनस 6 को हम क्या बोलेंगे? माइक्रो। क्या बोलेंगे? माइक्रो। ठीक है, माइक्रो। अगर 10 की पावर माइनस 9 को हम बोलेंगे नैनो। क्या बोलेंगे? नैनो। 10 की पावर माइनस 12 को हम बोलेंगे पिको। क्या बोलेंगे? पिको। अगर 10 की पावर माइनस 15 को हम बोलेंगे फेमटो। क्या बोलेंगे? फेमटो। और 10 की पावर माइनस 18 को हम बोलेंगे एट्टो। क्या बोलेंगे? एट्टो। ठीक है, ये तो हो गई हमारी 10 की पावर माइनस की बातें। अब देखो, 10 की पावर माइनस 1 को बोलेंगे डेसी, 10 की पावर माइनस 2 को बोलेंगे सेमी, 10 की पावर माइनस 3 को बोलेंगे मिली, 10 की पावर माइनस 6 को बोलेंगे माइक्रो, 10 की पावर माइनस 9 को बोलेंगे नैनो, 10 की पावर माइनस 12 को बोलेंगे पिको, 10 की पावर माइनस 15 को बोलेंगे फेमटो, 10 की पावर माइनस 18 को बोलेंगे एट्टो। अब हम बात करते हैं 10 की पावर प्लस में। 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3,